बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर 18 और टेस्ट नंबर C5 की डिस्कशन करने लगे हैं। इससे पहले हमने जो टेस्ट आपको क्लास में लिए थे उसकी डिस्कशन मैंने अपलोड की हुई हैं, वो आपने देखी भी हुई हैं। अगर आपने नहीं देखी तो आप इसी यूट्यूब चैनल पे आप प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे MCQ सेकंड ईयर के नाम से फ़ोल्डर बना हुआ है। अब उसको ओपन करें तो पिछले टेस्ट की डिस्कशन भी पड़ी हुई है। आज हम जो नेक्स्ट करने लगे हैं वो चैप्टर नंबर 18 है और इस टेस्ट का नाम रखा हुआ है C5। C4 तक हो गई थी और C6 की भी मैंने अपलोड कर दी थी और इसमें अब आज हम करने लगे हैं C5। तो इसकी जो फर्स्ट MCQ है इसको पढ़ते हैं। इसमें कहता है फॉर नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर इफ़ R1 इज़ इक्वल टू डैश। जो आपको मैंने MCQs दी थी वहाँ पे R1 की वैल्यू मेंशन नहीं थी, तो एक्चुअली में इसकी जो MCQs की जो वैल्यू है ये इन्फिनिट है और R2 की वैल्यू दी हुई है 0 और कहता है व्हाट इज़ दी गेन ऑफ एम्पलीफायर। तो चूंकि बच्चों नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है तो इसकी गेन हमने फाइंड करनी है। तो एक बात याद रखनी है, गेन जब भी फाइंड करनी हो तो इसका फॉर्मूला लगाएंगे और ये नॉन इन्वर्टिंग का ही लगाना है, ठीक है। और भी हमारे पास गेन है, जैसे बीटा है वो भी गेन का फॉर्मूला है। अब इधर चूंकि नॉन इन्वर्टिंग मेंशन कर दिया है तो नॉन इन्वर्टिंग का 1 + R2/R1 होता है। तो अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। R2 की वैल्यू हमें 0 दी हुई है और R1 की वैल्यू इन्फिनिट है, तो 0 ओवर समथिंग 0 होता है। यहाँ पे तो आ गया 0, 1 + 0 1 आ गया, तो ये 1 इसकी गेन आ गई है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं दूसरी MCQs की तरफ। दूसरी MCQs में कहता है द सिंबल इज़ इलेक्ट्रिकल सिंबल फॉर। ये सिंबल दिया हुआ, ये किसका सिंबल है इलेक्ट्रिकली। तो बच्चों ये अगर आप बुक में देखेंगे ना तो ये यहाँ पे वर्टिकल लाइन ही लगी हुई, जो कि आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे ये वर्टिकल लाइन भी है, ठीक है। तो अब ये एरो लगे हुए हैं, तो ये बेसिकली फोटो डायोड का सिंबल है। फोटो डायोड में ये रिप्रेजेंट करता है कि लाइट फॉल करेगी तो लाइट पड़ने से इलेक्ट्रिकल करंट आएगा, ठीक है। तो इसकी जो राइट ऑप्शन वो बी होगी। अब जो थर्ड MCQ है इसमें कहता है पोटेंशियल बैरियर ऑफ 0.7 वोल्ट एग्जिस्ट अक्रॉस PN जंक्शन मेड फ्रॉम। बच्चों ये देखें, ये PN जंक्शन है और सपोज कि अगर ये सिलिकॉन का बना हुआ है तो इसका ये जो डिप्लीशन रीजन है जिसको 0.7 लिखा हुआ है, ये वैल्यू 0.7 सिर्फ सिलिकॉन की होगी। हाँ, अगर ये हम कहते हैं कि ये जो PN जंक्शन है ये जर्मीनियम का बना हुआ है तो फिर इधर वैल्यू 0.3 होगी। अब चूंकि 0.7 उसने कहा है तो राइट ऑप्शन क्या आ जाएगी, सिलिकॉन, क्योंकि ये सिलिकॉन के लिए होता है। आगे चलते हैं फोर्थ MCQ की तरफ। फोर्थ MCQ में कहता है कन्वर्जन ऑफ AC इंटू DC इज कॉल्ड। तो इसकी राइट ऑप्शन आ जाएगी रेक्टिफिकेशन, या डी ऑप्शन बनेगी। और इसको समझाने के लिए मैंने ये वेव डायग्राम बनाई हुई है। तो आप जानते हैं AC में बेसिकली क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पीक्स होती हैं, जैसे ये पॉजिटिव ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। और DC में क्या होता है, सिर्फ एक ही टाइप की पीक होती है, यहाँ तो पॉजिटिव होंगे यहाँ तो सिर्फ नेगेटिव होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें कि ये दोनों हैं, तो ये क्या हुआ, यहाँ पे क्या होगा, ये पॉजिटिव और इधर नेगेटिव थे, ये भी सपोज कन्वर्ट कर दी पॉजिटिव में, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव में कन्वर्ट होगी। तो ये सारी पॉजिटिव है तो ये AC में कन्वर्ट हो, सॉरी AC DC में कन्वर्ट हो गया। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या हो, इस AC DC में कन्वर्ट हो, इस प्रोसेस को कहते हैं रेक्टिफिकेशन। और चूंकि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कन्वर्ट हो रही हैं तो इसका नाम क्या होगा, फुल वेव रेक्टिफिकेशन। हाँ, अगर ये दोनों में से कोई हाफ वेव सिर्फ कन्वर्ट हो तो उसको हाफ वेव रेक्टिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। तो अभी चूंकि उसने पूछा क्या नाम है इसका, तो जनरल नाम इसका रेक्टिफिकेशन है। फुल और हाफ वेव रेक्टिफिकेशन तो इसकी टाइप्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम फिफ्थ MCQ की तरफ चलते हैं। फिफ्थ MCQ में कहता है व्हेन ए PN जंक्शन इज रिवर्स्ड बाय द डिप्लीशन रीजन। जब अगर हम PN जंक्शन को रिवर्स बाइस करें तो इसका डिप्लीशन रीजन क्या होता है, तो ये वाइडन हो जाता है, मतलब एक्सपैंड कर जाता है। ये PN जंक्शन है और ये पॉजिटिव नेगेटिव लेयर, ये डिप्लीशन रीजन है। हम इसको रिवर्स बाइस करते हैं। आप जानते हैं रिवर्स बाइसिंग में क्या होता है, हम P टाइप को नेगेटिव से और N टाइप को पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं। अब हो गया क्या, यहाँ पे जितने भी होल्स हैं बच्चों, ये सारे होल्स P टाइप वाले किधर अट्रैक्ट हो जाएंगे, नेगेटिव की तरफ, और N टाइप में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये अट्रैक्ट हो जाएंगे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो डिप्लीशन रीजन है ये वाइडन हो जाता है, ये एक्सपैंड कर जाता है। क्योंकि ये पॉजिटिव होल अवे होंगे, एंड की तरफ आएंगे, इधर एंड की तरफ आएंगे, तो ये नेगेटिव जो रीजन है इसको अट्रैक्ट करेगा तो वाइडन हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं 6 MCQ की तरफ। 6 MCQ में कहता है द सेंट्रल रीजन ऑफ ट्रांजिस्टर इज कॉल्ड। तो बच्चों ये मैंने ट्रांजिस्टर ड्रा किया हुआ है जिसमें क्या है, 3 टर्मिनल्स हैं NPN, और इसके 3 टर्मिनल्स क्या होंगे, एमीटर बेस कलेक्टर, जिसमें एमीटर N टाइप की है, बेस P टाइप की है, कलेक्टर N टाइप की है। ये सेंट्रल रीजन को हम बेस कहते हैं। और 7th MCQ भी इसी का है, और 7th MCQ में कहता है बेस ऑफ द ट्रांजिस्टर इज
वेरी थिन ऑफ द ऑर्डर ऑफ, इस जो थिकनेस है इसकी पूछ रहा है कितनी ऑर्डर की होती है, तो ये 10⁻⁻⁶ मीटर की होती है। इसको माइक्रोमीटर भी कह सकते हैं। माइक्रोमीटर इसलिए कह सकते हैं क्योंकि माइक्रो का मतलब 10⁻⁻⁶ होता है, ठीक है। तो ये दोनों एक जैसी एमसीक्यूज थी। अब नेक्स्ट चलते हैं 8 एमसीक्यूज की तरफ। तो इसमें कहता है ए लाइट emitting diode LED emits light only once। लाइट emitting डायोड बेसिकली एक पीएन जंक्शन है और ये तब लाइट emit करता है जब ये फॉरवर्ड बाइसिंग पे होता है। और फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होता है, पॉजिटिव को पी टाइप के साथ कनेक्ट करते हैं, नेगेटिव टर्मिनल को एन टाइप के साथ कनेक्ट करते हैं। अब होगा तो क्या होगा, इसमें अब इलेक्ट्रॉन सारे क्या आएंगे, इधर मूव करेंगे तो लाइट अमिट होना शुरू हो जाएगी। तो ये फॉरवर्ड बाइसिंग पे क्या करता है, लाइट को अमिट करता है, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट 9th एमसीक्यूज की तरफ। तो बच्चों ये एमसीक्यूज जो है ना, मैंने आपको टेस्ट सेंड किया था और आपके पास होंगे इस वक्त, आप उधर से देख रहे होंगे और साथ मैं भी बोलता जा रहा हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट 9th एमसीक्यूज में विच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द कंडक्टिविटी ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड जो होता है, यानी इसको लेट कर लें, ये पीएन जंक्शन डायोड है, तो इसकी ये जो इसकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन है, यानी इसमें जो करंट फ्लो करता है वो किस पे डिपेंड नहीं करता। तो बच्चों ये प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता, प्रेशर कम ज़्यादा करने पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा होगा। हाँ, लेकिन अगर टेम्परेचर डोपिंग या वोल्टेज बढ़ाएं तो फिर डिपेंड करता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाएंगे या डोपिंग करेंगे ज़्यादा या आप वोल्टेज बढ़ाएंगे, दोनों केस में चार्ज कैरियर ज़्यादा आ रहे हैं। चार्ज कैरियर आएंगे, फ्लो करेंगे, करंट आ जाएगा, मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्शन वेरी कर जाएगी। नेक्स्ट 11 एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं। 11 एमसीक्यूज़ में 10th एमसीक्यूज़ पे चलते हैं। तो 10th भी हमने कर लिया, ये बेस है। 10th में भी यही पूछ रहा है कि ये इस ट्रांजिस्टर की थिकनेस कितनी होती है, तो ये 10⁻⁻�6 होती है, तो ये तो वही हो गया। 11 पे चलते हैं। तो बच्चों 11 में कहता है डिवाइस विच इज़ यूज्ड एज एम्पलीफायर एंड वर्क्स विद द नेगेटिव फीडबैक। तो बच्चों ये डिवाइस एनपीएन ट्रांजिस्टर है। हमने एन ट्रांजिस्टर जब पढ़ा था तो बच्चों वहाँ पे देखा था जो एम्पलीफायर है ये एनपीएन ट्रांजिस्टर का बना होता है और इसकी जो गेन आती है, हमारे पास गेन जो फार्मूला आया था वो था -β/RC डिवाइडेड बाई RIE। तो ये नेगेटिव फीडबैक आ रहा है, नेगेटिव फीडबैक। अब नेगेटिव फीडबैक का मतलब ये है कि अगर ये नेगेटिव आ जाए, इनपुट और आउटपुट वोल्टेज में 180 डिग्री फेज शिफ्ट आ जाए, यानी ये नेगेटिव आ जाए, तो इसको नेगेटिव फीडबैक कहते हैं। हाँ, अगर ये पॉजिटिव आता है तो इसको पॉजिटिव फीडबैक कहना था। चूँकि ये फॉर्मूला हमने पढ़ा नेगेटिव आ रहा है, मतलब 180 डिग्री फेज शिफ्ट आएगा, तो यहाँ पे इसको नेगेटिव फीडबैक कह देंगे और ये एनपीएन ट्रांजिस्टर में होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम 12 पे चलते हैं। तो 12 में कहते हैं द ऑटोमेटिक वर्किंग ऑफ स्ट्रीट लाइट इज़ ड्यू टू। ये जो ऑटोमेटिक लाइट ऑन ऑफ होती है ना, इसमें बेसिकली कंपैरेटर लगा होता है और ये कंपैरेटर में क्या होता है कि लाइट ऑन ऑफ होती है इसको। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 13 है और इसमें कहता है गेन ऑफ इन्वर्टिंग ऑपरेशन एम्पलीफायर इन दी, आगे वैल्यूज़ दी हुई हैं। R2 की वैल्यू, R1 की वैल्यू इन्फिनिट है और R2 की वैल्यू 0 है। अब ये देखें, यही वैल्यूज़ फर्स्ट एमसीक्यूज में भी दी थी, लेकिन अब पूछा गया है, अब पूछा गया गेन ऑफ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। जब गेन ऑफ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर पूछेगा ना, तो अब इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का ही फार्मूला लगेगा जो कि होता है R-R2/R1 होता है। तो अब वैल्यूज से यहाँ पे पुट करें, R2 की वैल्यू 0 और इन्फिनिट, R1 की वैल्यू इन्फिनिटी, और आप पुट करें 0 ओवर समथिंग क्या होता है, 0 होता है, तो ये गेन क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक है। तो 13 एमसीक्यूज का जो राइट ऑप्शन आ जाएगा ये C हो जाएगा। नेक्स्ट 14 पे आ जाए। तो इसमें कहता है ओपन लूप गेन ऑफ एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। ऑपरेशनल एम्पलीफायर की जो गेन होती है ये 10⁻5 होती है, ठीक है। 1 लाख इसकी गेन होती है, आउटपुट होती है। नेक्स्ट 16 में कहते हैं द गेन ऑफ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का फार्मूला पूछा हुआ है, तो बच्चों ये अभी हम करके भी आए हैं। क्या फार्मूला था, G = 1 + R2/R1। ये नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की गेन का फार्मूला है। नेक्स्ट 17 पे चलते हैं, ठीक है। तो 17 एमसीक्यूज में कहता है, अच्छा बच्चों ये एमसीक्यूज के जो आंसर मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये आप नोट करते जाएंगे, इनके नंबर जो बनेंगे आप वो मुझे बता देंगे कि कितने आपके नंबर आए हैं, क्योंकि ये सारे आंसर आपने मुझे सेंड किए हुए हैं। 17 पे चलते हैं। इसमें कहता है कॉमन अमीटर करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर बीटा इज़ गिवन बाय। बीटा की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो बीटा की वैल्यू होती है कॉमन मीटर के लिए आउटपुट ओवर इनपुट, यानी IC ओवर IB आती है, ठीक है।
तो 18 में चलते हैं, द गेन ऑफ एम्पलीफायर इज़ गिवन एज। तो गेन जो दी हुई है एम्पलीफायर की ये पूछ रहा है, ये हमारे पास फार्मूला होता है गेन का, इसको कैपिटल ए से लिखते हैं एम्पलीफायर की गेन को, ये आता है माइनस बीटा आर सी डिवाइडेड बाई आर आई ई। ये बेस की रेजिस्टेंस है, इनपुट रेजिस्टेंस कहते हैं, ये कलेक्टर रेजिस्टेंस है जो कलेक्टर के लिए लगी होती है, ये करंट गेन है, बीटा का नाम करंट गेन होता है। 19 पे चलते हैं, कहता है कलर ऑफ द लाइट इमिटेड बाय एलईडी डिपेंड्स ऑन। जो एलईडी लाइट इमिट करती है ये इसका कलर किस पे डिपेंड करता है? तो बच्चों ये टाइप ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है कि एलईडी किस टाइप के मटेरियल से बना हुआ है। ठीक है, अगर गैलियम आर्सेनाइड से बना हो तो रेड लाइट है, इसी तरह डिफरेंट मटेरियल आते जाएंगे तो लाइट का जो कलर होगा वो भी डिफरेंट होता जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं 20 पे। इसमें कहते हैं द रेजिस्टेंस बिटवीन इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग इनपुट इज कॉल्ड इनपुट रेजिस्टेंस एंड ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेगा ओम इसका आंसर आएगा। तो इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग के दरमियान जो रेजिस्टेंस होती है ना, ये इसका सिंबल होता है। इन्वर्टिंग और ये नॉन इन्वर्टिंग 2 इनपुट होती हैं और 1 आउटपुट होता है। अब ये जो इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग के दरमियान इधर जो रेजिस्टेंस लगी होती है ना, इसको इनपुट रेजिस्टेंस कहते हैं और ये मेगा ओम होती है, मतलब 10⁻6 होती है। मेगा को कैपिटल एम से लिख लेते हैं, वेरी लार्ज होती है। ठीक है, इसका फिर राइट ऑप्शन आ जाएगा डी। तो बच्चों ये हमने एमसीक्यूज कर ली, ठीक है, C5 की। तो इसको ज़रूर आप अच्छे तरह से करें और जो बाकी वीडियोस नहीं देखी इस एमसीक्यूज की डिस्कशन की, आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से ये बाकी भी देख सकते हैं। तो इजाज़त दें, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह।